नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे डीएम का निरीक्षण, बीएसए ऑफिस में गंदगी देख भड़के लिपिकों का वेतन रोकने के दिए आदेश। और बात होगी सीतापुर पुलिस को मिली तीसरी आंख की ताकत, 155 कैमरों से होगी निगरानी। फिर बात करेंगे नैमिषारण्य पुलिस ने 51 हिस्ट्री शीटर को अपराध न करने की दिलाई शपथ। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यज्ञसैनी वेस्ट हलवाई समाज के दहेज रहित विवाह में 10 जोड़ों ने थामा एक दूसरे का हाथ। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर पुलिस का बड़ा एक्शन, 10 वांछित अपराधी गिरफ्तार। ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में लामबंद हुए पंचायत सचिव, काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। जेबी दारू का पेपर मिल के मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट, 2 महीने से नहीं मिला वेतन। पलिया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, तस्कर गिरफ्तार। यूपी में बिना नोटिस हड़ताल और तालाबंदी पर लगी रोक। अगले साल जनवरी में भाजपा को मिल सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष। पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। वंदे मातरम का विरोध करने वाले सांसद पर चले राष्ट्रद्रोह का केस। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर ने सोमवार को जिला बीएसए कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। डीएम ने विभिन्न पटलों की गहनता से जांच की और कार्य में शिथिलता पर कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई। सूचना का अधिकार रजिस्टर अपडेट न होने पर लिपिक राम सहारे को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। आईजीआरएस पटल से नदारद मिले लिपिक दिलीप त्रिवेदी का 1 दिन का वेतन रोकने के साथ अनुशासनिक कार्रवाई के आदेश दिए। डीएम ने कार्यालय में गंदगी देख बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह पर नाराजगी जताई और तत्काल सफाई कराने को कहा। उन्होंने निलंबित शिक्षकों की फाइलों का 3 महीने के भीतर निस्तारण करने का अल्टीमेटम दिया, अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई की भी चेतावनी दी। स्कूलों की मान्यता से जुड़ी फाइलों के लंबित होने पर डीएम ने नाराजगी जाहिर की और जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने जन सूचना और आईजीआरएस कक्ष में पारदर्शिता के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाने के भी आदेश दिए। डीसी निर्माण पटल पर लिपिक विकास के अनुपस्थित मिलने पर डीएम ने सख्त तेवर दिखाए। जिलाधिकारी के निर्देश दिए कि सभी पटल पर उपस्थित रहकर नियमित कार्य करें। निरीक्षण के दौरान बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर ने रविवार को देर रात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसेंडी का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा दिया। डीएम ने इमरजेंसी वार्ड, लेबर रूम, एनबीएसयू और मातृ सुरक्षा केंद्र का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान लोग घोर लापरवाही मिलने पर डीएम ने कड़े कदम उठाए। एमओआईसी के अस्पताल से नदारद मिलने पर उनका 1 दिन का वेतन रोकने के आदेश दिए। वहीं मातृ सुरक्षा केंद्र संचालित न होने पर चिकित्सक सुनील का 1 दिन का वेतन रोकने के साथ नोटिस जारी किया। अभिलेखों के रखरखाव में खामी मिलने पर बीपीएम पर गाजगिरी और रजिस्टर अद्यतन न करने पर उनका 15 दिन का वेतन रोकने की सख्त कार्रवाई की गई। डीएम ने नर्स ड्यूटी कक्ष, सीसीटीवी कैमरों को भी परखा और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि ड्यूटी चार्ट दीवार पर चस्पा होना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा, शासन की मंशा के अनुरूप आमजन को बेहतर उपचार मिलना चाहिए और इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की होगी। निरीक्षण के समय सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार भी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर शहर की सुरक्षा व्यवस्था को अब अवैध बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हाईटेक ईगल सीसीटीवी कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया गया, जिसके जरिए अब पुलिस अपराधियों पर चील जैसी पैनी नजर रखेगी। शहर की चारों सीमाओं और मुख्य मार्गों को कवर करते हुए करीब 155 आधुनिक कैमरे लगाए गए, जो 24 घंटे हर गतिविधि को रिकॉर्ड करेंगे। एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया, इन ईगल कैमरों का मुख्य उद्देश्य अपराध पर लगाम लगाने के साथ साथ सड़कों पर स्टंट करने वालों और शोहदों पर नकेल कसना है, जिससे आमजन सुरक्षित महसूस कर सके। इस पहल में आम जनता और व्यापारियों का विशेष सहयोग रहा है, जिनके योगदान की सराहना करते हुए एसपी ने उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। पुलिस ने सुरक्षा का दायरा बढ़ाते हुए दुकानदारों के निजी कैमरों को एक्सेस भी अपने पास रखा है, ताकि किसी भी वारदात पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। कुल मिलाकर अब सीतापुर में कानून तोड़ने वालों को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस की तीसरी आंख शहर के चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रही है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर शहर की सुरक्षा व्यवस्था की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए पुलिस ने ईगल सीसीटीवी कंट्रोल रूम का शुभारंभ कर दिया है। एसपी अंकुर अग्रवाल ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इसके तहत अब पूरा शहर 155 आधुनिक ईगल कैमरों की जद में आ गया है।
कैमरा इंस्टॉल करने वाले आशीष गुप्ता ने बताया ये कैमरे न केवल वीडियो बल्कि वॉइस रिकॉर्डिंग करने में भी सक्षम है। धूप बारिश जैसे किसी भी मौसम में बेरोक टोक काम करेंगे। इस नेटवर्क में नगर पालिका के 58, पुलिस के 64 और पब्लिक के 33 कैमरे शामिल हैं, जिनकी लाइव फीड सीधे कंट्रोल रूम में देखी जा सकेगी। इंटरनेट के माध्यम से पुलिस 24 घंटे शहर के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखेगी। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। सीतापुर के सीएससी गुंदला का सिधौली विधायक मनीष रावत द्वारा किए गए निरीक्षण और पाई गई लापरवाही में सीएमओ को शिकायती पत्र का इंतजार है। दरअसल सीएससी गुंदला की बदहाली का खुलासा तब हुआ जब सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत ने रविवार रात करीब 8:30 बजे औचक निरीक्षण किया। अस्पताल की स्थिति देख विधायक दंग रह गए, क्योंकि 4 कर्मचारियों की ड्यूटी होने के बावजूद मौके पर केवल 1 कर्मचारी मिला, वह भी मोबाइल पर गाने सुनने में व्यस्त था। अस्पताल के अंदर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, जिससे मरीजों की सुरक्षा भगवान भरोसे थी। विधायक के बाहर निकलने पर डॉक्टर ताहिर और फार्मासिस्ट ओपी नजर आए। महिला वार्ड और सफाई व्यवस्था का जायजा लेते हुए विधायक ने घोर लापरवाही पर नाराजगी जताई, सख्त निर्देश दिए। उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा कि जब अस्पताल में कोई पूछने वाला ही नहीं तो यहां से कोई भी सामान चोरी हो सकता है। यदि व्यवस्था नहीं सुधरी तो मरीजों का विश्वास टूट जाएगा। विधायक ने तत्काल सुधार की चेतावनी दी है। प्रकरण में सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया उन्हें ऐसा कोई शिकायती पत्र नहीं मिला है, न ही ऐसे किसी मामले की उन्हें कोई जानकारी है। शिकायती पत्र मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर स्थित जेबी दारू का पेपर मिल के मजदूरों के सामने रोजी रोटी का गहरा संकट खड़ा हो चुका है। मिल पिछले कुछ समय से बंद पड़ी है, जिसके चलते वहां कार्यरत करीब 350 मजदूरों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। 20 सालों से अधिक समय से अपनी जिंदगी मिल के नाम करने वाले ये मजदूर अब भुखमरी की कगार पर पहुंच गए। अपनी पीड़ा लेकर मजदूरों ने मिल मालिकों से लेकर जिला अधिकारी तक गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। हताश मजदूरों ने चेतावनी दी है, जल्द ही उनका बकाया बांधे नहीं दिया गया तो वे 3 दिसंबर को विशाल धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। मजदूरों का कहना वो अपने हक की लड़ाई हर स्तर पर लड़ेंगे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। सीतापुर के नैमिषारण्य थाना परिसर में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक अनूठी और सख्त पहल देखने को मिली है। थाना अध्यक्ष नवनीत मिश्रा ने क्षेत्र के 51 हिस्ट्री सीटरों को थाने में तलब कर उनकी हाजिरी लगाई। इस दौरान पुलिस ने न केवल उनकी गतिविधियों का ब्यौरा लिया, बल्कि उन्हें सख्त हिदायत दी कि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों से दूर रहें। थाना अध्यक्ष ने सभी हिस्ट्री सीटर को सामूहिक रूप से अपराध न करने और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह जीवन यापन करने की शपथ दिलाई। उन्होंने चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया, यदि भविष्य में कोई भी हिस्ट्री सीटर किसी अपराध में संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। एसओ ने बताया, पुलिस की इस कवायद का उद्देश्य क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना, अपराधियों में कानून का भय पैदा करना है, ताकि आम जनमानस सुरक्षित महसूस कर सके। सीतापुर में यज्ञसैनी वैश्य हलवाई कल्याण समिति के तत्वाधान में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह भव्यता और सामाजिक सरोकार के साथ संपन्न हुआ। 29 और 30 नवंबर को आयोजित इस कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे जयमाला, 11:30 बजे वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विवाह की रस्में पूरी हुई। समारोह की गरिमा बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, सीतापुर एमएलसी पवन सिंह चौहान, लखीमपुर एमएलसी अनूप गुप्ता ने विशेष रूप से शिरकत कर वर वधू को आशीर्वाद दिया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, खैराबाद नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू, भाजपा नेता सागर गुप्ता, व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष रितेश गुप्ता, भगवती गुप्ता, रत्नम राठौर और सभासद धीरज पांडे सहित लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर, गोसाईगंज से आए समाज के अध्यक्ष राकेश गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज गुप्ता, उपाध्यक्ष राजन गुप्ता, महामंत्री अनिल कुमार गुप्ता सहित सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। यज्ञसैनी वैश्य हलवाई कल्याण समिति ने नगर पालिका खैराबाद और शासन प्रशासन के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। वरिष्ठ संगठन मंत्री पंकज गुप्ता ने बताया, समारोह में 10 जोड़ों का दहेज रहित विवाह संपन्न कराया गया है, जिसमें सीतापुर से विमलेश अंजलि, बाराबंकी से प्रभात चांदनी, गोंडा से विजय रिंकी, सीतापुर से हिमांशु सुनैना, हरदोई से राहुल विट्टी, हरदोई सीतापुर के विशाल सिमरन, शाहजहांपुर खीरी के रोहन खुशी ने एक दूसरे का हाथ थामा। इसी क्रम में बाराबंकी लखनऊ के रमन और अन्नू, सीतापुर के हरिओम और काजल, निखिल और प्रियंका का विवाह कराया गया। सभी जोड़ों को आभूषण सहित दैनिक उपयोग के बर्तन, कपड़े आदि प्रदान किए गए। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य एवं भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री राम शंकर साहू का सीतापुर पहुंचने पर राठौर साहू तेली समाज द्वारा भव्य स्वागत किया गया। बता दें, रामशंकर साहू भारतीय तैलिक साहू
राठौर महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उनके साथ ब्यूरो चीफ मनोज मुसाफिर और वक्ता धर्मेंद्र राठौर भी मौजूद रहे। इस दौरान पिछड़ा वर्ग के जिला महामंत्री अशोक रावत, भाजपा जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, सदर वार्ड सभासद गोविंद राठौर, नरही के पूर्व प्रधान राजेश राठौर, आर.के. राठौर, ऋषभ राठौर, मयंक राठौर, युवराज राठौर, मोहित राठौर मौजूद रहे। सीतापुर के रजपारा निवासी प्रेम कुमार गौतम के घर अचानक आग लगने से नकदी समेत गृहस्थी का सामान जल गया। आग किन कारणों से लगी इसका पता नहीं चल सका है। भाजपा विधानसभा क्षेत्र संयोजक आशीष चौधरी ने प्रेम कुमार के घर पहुंचकर कंबल व नगद धनराशि देकर मदद प्रदान की। इस दौरान भाजपा सेक्टर संयोजक शिव नारायण श्रीवास्तव, भगत सिंह चौहान मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस ने 10 वांछितों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना रामकोट, सकरन, सदरपुर, तालगांव पुलिस टीम ने 1, तंबौर पुलिस टीम ने 2, लहरपुर पुलिस टीम ने 4 वांछितों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। शहर के नवीन चौक के पास एक सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जाता है बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक सवार तेज गति से जा रहे थे। इस बीच मोहाली रोड पर दुर्घटना घट गई। आनन फानन में मौजूद लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद तीनों घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया। घायलों की पहचान थाना मोहाली क्षेत्र के मदनिया के रहने वाले नीलेश, अमित और ताताराम के रूप में हुई है। सीतापुर के आरएमपी डिग्री कॉलेज में विश्व एड्स दिवस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश कुमार की अध्यक्षता में एक भव्य जागरूकता परेड का आयोजन किया गया। बाधाएं दरकिनार, HIV पर सशक्त प्रहार थीम पर आधारित इस रैली को सीएमओ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार देशमणि और कॉलेज के NSS व NCC प्रभारियों के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में 140 कैडेट्स और छात्रों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। रैली के माध्यम से लोगों को एड्स के कारणों और बचाव के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर दिशा क्लस्टर, स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम में डॉक्टर विजय प्रकाश, प्रोफेसर पवन कुमार यादव, सौरभ श्रीवास्तव, आशीष दीक्षित, शोभित शुक्ला, वंदना राखी, पवन पाल, राकेश मौर्य, सचिन त्रिपाठी, पुष्कर सिंह, अमरीश दुबे सहित स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मोहाली क्षेत्र के प्रज्ञानम सत्संग आश्रम में श्री गीता जयंती के उपलक्ष्य पर महामंडलेश्वर अनंतानंद सरस्वती के सानिध्य में गीता श्लोकों का पाठ हुआ, जिसमें मोहाली व आसपास के भक्तों ने श्लोकों का पाठ किया। इस पाठ में प्रज्ञानम वेद विद्यालय के विद्यार्थी भी शामिल हुए। गीता अध्याय कंठस्थ कर सुनाने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। आश्रम में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। संतों को कंबल एवं दक्षिणा प्रदान की गई। विश्व हिंदू राष्ट्र सेवा संगठन बजरंग दल का विस्तार किया गया। राष्ट्रीय संस्थापक आशीष वर्मा और यूपी के अध्यक्ष सूर्यांश शर्मा ने सीतापुर की लौली के सुमित कुमार को जिम्मेदारी सौंपी। उन्हें ग्राम समिति अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। ब्लॉक हरगांव क्षेत्र के पुरवा के रहने वाले अजय कुमार ने डीएम को संबोधित प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। अजय कुमार का आरोप है कि बेदखली आदेश के बाद अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई जेसीबी मशीन द्वारा करवाई जा रही थी। आरोप है आरोपियों ने इस दौरान पत्थरबाजी की, जिससे जेसीबी का शीशा टूट गया है। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उन्हें मारा और पीटा भी। अजय कुमार ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मुख्यालय मछेटा के सामने सवर्ण समाज के पदाधिकारियों के बैनरों को फाड़े जाने की शिकायत जिला अधिकारी तक जा पहुंची है। सवर्ण आर्मी के पदाधिकारियों का आरोप है यह बैनर अरुण कुमार शुक्ला के मकान के पास लगे हुए थे। आरोप है इन्हें एडीओ पंचायत के कहने पर सफाई कर्मी ने फाड़ दिए। इससे सवर्ण समाज के लोगों में गहरा आक्रोश है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। मौके पर सुरेश कुमार पांडे, सुशील कुमार, कोमल सिंह, सुधीर शिवम सहित अमित सर्वेश, कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। ब्लॉक परसेंडी क्षेत्र के ग्राम शाह मोहाली के रहने वाले ग्रामीणों ने डीएम को संबोधित प्रार्थना पत्र देकर मार्ग दुरुस्त किए जाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है प्राइमरी स्कूल के सामने गांव का मेन मार्ग है।
मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। ग्रामीण परमेश्वर दयाल, साबिर, आकाश मोहम्मद, छोटू, हसरत अली, संदीप, श्याम द्विवेदी सहित अन्य ग्रामीणों ने मार्ग बनवाए जाने की मांग की है। प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली लागू किए जाने का विरोध ग्राम पंचायत सचिवों और ग्राम विकास अधिकारियों ने सोमवार को किया। ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति के बैनर तले अधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध व्यक्त किया। हालांकि इस दौरान शासकीय कार्यों का निष्पादन किया जाता रहा। समिति के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि 4 दिसंबर तक सभी सचिव काली पट्टी बांधकर विरोध व्यक्त करेंगे। यदि आदेश वापस न लिया गया तो 5 दिसंबर को ब्लॉक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। सत्याग्रह आंदोलन के बाद ज्ञापन भी सौंपे जाएंगे। तीसरे चरण में सभी सचिव व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट हो जाएंगे। उन्होंने बताया चतुर्थ चरण में साइकिल से क्षेत्रीय भ्रमण किया जाएगा और 5वें चरण में 15 दिसंबर को सभी ग्राम पंचायतों के डीएससी डोगल संबंधित सहायक विकास अधिकारी कार्यालय में जमा कर दिए जाएंगे। इस मौके पर जिला मंत्री मयूरेश राय, गौरव मिश्रा, करुणेश कुमार सहित कई सचिव मौजूद रहे। सीतापुर के पिसामा थाना क्षेत्र में रविवार को एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एक पिता की अपनी बच्ची के लिए दूध लाने जाते समय दर्दनाक मौत हुई। ग्राम ठाकुरेपुर निवासी 25 वर्षीय मुकुंद कश्यप अपनी 8 महीने की बेटी के लिए दूध लेने बाइक से कुतुबनगर जा रहे थे। तभी पनैया पुल के पास सामने आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मुकुंद गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें तत्काल CSC पिसामा पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और तत्परता दिखाते हुए आरोपी पिकअप चालक को वाहन समेत हिरासत में ले लिया गया है। सीतापुर के लहरपुर स्थित आदर्श कैलाशनाथ इंटर कॉलेज के स्काउट गाइड छात्रों ने लखनऊ में आयोजित 19वीं अंतर्राष्ट्रीय जंबूरी में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। 23 से 29 नवंबर तक चले इस भव्य शिविर में कॉलेज से 11 स्काउट और 10 गाइड ने प्रतिभाग किया। स्काउट मास्टर अवधेश कुमार अवस्थी और गाइड कैप्टन नीता सिंह के मार्गदर्शन में छात्रों ने विभिन्न सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मिजोरम मुख्यमंत्री लालदुहवामा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भारत स्काउट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जैन, भारत स्काउट गाइड के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह, कई दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की और बच्चों के अनुशासन की सराहना की। 300 एकड़ में फैले शिविर में देश के 50 क्षेत्रों से आए 35,000 से अधिक प्रतिभागियों के बीच लहरपुर के बच्चों ने टीम वर्क और राष्ट्रीय एकता का शानदार संदेश दिया। शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं और शिक्षाप्रद माहौल ने इस अनुभव को छात्रों के लिए अविस्मरणीय बना दिया। सीतापुर के गुंदलामऊ विकास खंड में पंचायत सचिवों ने ऑनलाइन उपस्थिति और काम के अत्यधिक बोझ के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया है। सोमवार को काली पट्टी बांधकर सांकेतिक सत्याग्रह करते हुए सचिवों ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। ब्लॉक समन्वय अध्यक्ष रमाकांत ने बताया, बिना संसाधन उपलब्ध कराए गए फेशियल रिकॉग्नाइजेशन अटेंडेंस सिस्टम लागू करना अव्यावहारिक है। सचिवों का आरोप है, मूल कार्यों के अलावा फार्मर रजिस्ट्री, गौशाला प्रबंधन, आयुष्मान कार्ड जैसे गैर विभागीय कार्यों के बोझ ने उन्हें मानसिक तनाव में डाल दिया है। संगठन ने 1 से 4 दिसंबर तक काली पट्टी बांधकर विरोध जारी रखने और 5 दिसंबर को प्रदेश भर में 1 दिवसीय सत्याग्रह कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का ऐलान किया है। सचिवों ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी समस्याएं नहीं सुलझी तो उनका आंदोलन तेज किया जाएगा। सीतापुर की हरगांव शुगर मिल में तकनीकी खराबी के चलते गन्ने की तौल बाधित होने से उत्पन्न जाम के बीच जमकर हंगामा हो। बताया जा रहा, शनिवार को शाम को एक किसान द्वारा बिना नंबर के जबरन ट्रैक्टर ट्रॉली अंदर ले जाने की कोशिश पर सुरक्षा कर्मियों ने रोका तो विवाद हाथापाई में बदल गया। आरोप है, किसान सचिन ने ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया और सुरक्षा कर्मी पर गन्ने बरसाए। किसानों ने गनमैन की बंदूक छीनने की कोशिश की और उन पर बंदूक तानने का आरोप लगाया। मिल के मुख्य सुरक्षा अधिकारी JN सिंह ने CCTV फुटेज का हवाला देते हुए किसान पर मारपीट और जबरदस्ती करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया और जाम खुलवाया। मिल प्रबंधन का कहना है कि आरोपी किसान ने माफीनामा दिया है, लेकिन फुटेज के आधार पर विधिक कार्रवाई की जा सकती है। सीतापुर के मोहल्ले स्थित कृषक इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य मंच का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में ANM तारा मिश्रा ने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण और एनीमिया की जांच की। नीलम तिवारी ने किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक मानसिक बदलावों और माहवारी स्वच्छता पर विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर विनायक अवस्थी ने पोषण और प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से होने वाले हार्मोनल असंतुलन के बारे में बताया। इस मौके पर आयोजित प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेहंदी में गायत्री यादव, आकांक्षा मिश्रा, रंगोली में वैष्णवी और प्रांसी यादव और पोस्टर मेकिंग में काजल मौर्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
प्रधानाचार्य प्रफुल्ल मिश्रा और अन्य शिक्षकों ने इस पहल की सराहना करते हुए बच्चों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। सीतापुर के सिधौली में बिजली बिल राहत योजना 2025 का शुभारंभ करते हुए भाजपा विधायक मनीष रावत ने इसे उपभोक्ताओं के लिए एक ऐतिहासिक सौगात बताया। पावर हाउस स्थित शिविर में उन्होंने जानकारी दी कि 1 दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक चलने वाली इस योजना में घरेलू और छोटे व्यापारियों को सरचार्ज पर 100% माफी और मूलधन पर 25% तक की छूट मिलेगी। अधीक्षण अभियंता ललित कृष्ण ने इसे आर्थिक मजबूती का बड़ा कदम बताया, जबकि एसडीओ सौरभ सिंह ने योजना को सरल और पारदर्शी बताते हुए सभी पात्र लोगों से लाभ उठाने की अपील की। सीतापुर के जिला पंचायत वार्ड संख्या 67 के अंतर्गत ग्राम धर्मपुर में मानवता की सेवा के लिए एक निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जो भाजपा विधानसभा क्षेत्र संयोजक आशीष चौधरी की पहल पर संपन्न हुआ। इस शिविर में जरूरतमंद लोगों की आंखों की जांच की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता ने शिरकत की। भाजपा जिला प्रतिनिधि रमेश कुमार गुप्ता, भाजपा सेक्टर संयोजक शिव नारायण श्रीवास्तव, भगल सिंह चौहान, प्रधान प्रतिनिधि मोइन मौजूद रहे। मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत बालिकाओं को जागरूक किया गया। कोतवाली महमूदाबाद क्षेत्र के जामिया फातिमा अल इस्लामिया मदरसा में छात्राओं को 1090, 1076, 1098, 102, 108, 112 आदि नंबरों की जानकारी दी गई। इस दौरान मिशन शक्ति टीम से कांस्टेबल विख्यात कुमार, महिला कांस्टेबल कविता शर्मा मौजूद रही। थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के ग्राम बिसुनपुर के रहने वाले 35 वर्षीय अनुज तिवारी 24 नवंबर 2025 से कहीं लापता हैं। अनुज तिवारी घर से सीतापुर के लिए निकले थे। उनका मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ जा रहा है। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन अनुज तिवारी का कहीं पता नहीं चल सका है। थकार कर उनके भाई मोनू तिवारी ने थाना इमलिया सुल्तानपुर में गुमशुदगी की तहरीर दी है। मोनू तिवारी के मुताबिक अनुज तिवारी का चेहरा गोल है और सांवले रंग के हैं। दाहिने आंख के नीचे चोट का निशान है। उन्होंने अपील की है, अगर किसी को कुछ पता चले तो मोबाइल नंबर 6394249452 पर सूचित जरूर करें। सतना थाना क्षेत्र के कुर्सी गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसे के दौरान बाइक सवार बुजुर्ग की सांसें थम गई। बताया जाता है मोतीपुरवा मजरा कुर्सी के रहने वाले 52 वर्षीय मिहीलाल अपने गांव के ही मुन्नीलाल को दवा दिलाने के लिए सीएससी गोंदला में जा रहे थे। कुर्सी स्थित ग्रामीण बैंक के पास ढाल पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक बढ़ गया और इसके चपेट में बाइक सवार आ गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत मिहीलाल को सीएससी सिधौली पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सतना थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया, ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस महकमे में एक बार फिर 4 निरीक्षकों, उप निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। एसपी अंकुर अग्रवाल ने थाना हरगांव के अपराध निरीक्षक सुरेश कुमार यादव को थाना रामपुर मथुरा भेजा है। पुलिस लाइन में वीरेंद्र कुमार को थाना हरगांव का अपराध निरीक्षक बनाया गया है। उप निरीक्षक भारत कुमार यादव को प्रभारी चौकी कटेसर से पुलिस लाइन और उप निरीक्षक विकास यादव को प्रभारी चौकी टप्पा खजूरिया से कटेसर का चौकी प्रभारी बनाया गया है। सीतापुर के श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ फार्मेसी ने छात्रों के उज्जवल भविष्य और बेहतर प्लेसमेंट के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी में एक ऐतिहासिक एचआर फार्मा मीट का आयोजन किया। होटल आई स्क्वायर में आयोजित इस मीट का मुख्य उद्देश्य छात्रों को वैश्विक उद्योग की मांग के अनुरूप तैयार करना रहा। कॉलेज के निदेशक डॉक्टर अनुराग मिश्रा ने सन फार्मा, कैचेट और हैट्रो जैसी नामी फार्मा कंपनियों के एचआर हेड्स के साथ शिक्षा और उद्योग के बीच खाई बांटने पर मंथन किया। कंपनियों के विशेषज्ञों ने संस्थान के लिए मजबूत साझेदारी का वादा करते हुए कॉलेज में मासिक वर्कशॉप और साल में 2 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करने पर सहमति जताई। प्रबंधक विवेक अग्रवाल ने इस पहल को छात्रों के हित में मील का पत्थर बताते हुए बधाई दी और आश्वस्त किया कि संस्थान रोजगार परक शिक्षा के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। ब्लॉक पसगंवा क्षेत्र में पंचायत सचिवों ने काली पट्टी बांधकर विरोध व्यक्त किया। इसके बाद बीडीओ मोहित कौशिक को ज्ञापन सौंपा। सचिवों का कहना है कि ऑनलाइन अटेंडेंस व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। इससे दैनिक कार्यों में अनावश्यक बाधा उत्पन्न हो रही है। सचिव संघ ने चेतावनी दी, इससे संशोधन नहीं किया गया तो वृहद स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान पंचायत सचिव कुणाल गुप्ता, रोहित बजाज, कुलदीप राठौर, सरोज वर्मा, पुष्पेंद्र मिश्रा मौजूद रहे। पलिया पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक हरदीप लेजा सिंह को 21 ग्राम ब्राउन शुगर और एक बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया है। स्मैक की कीमत लगभग 50,000 रुपए बताई जा रही है। लखीमपुर खीरी के खमरिया थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 5 दिनों से लापता एक व्यक्ति का शव
जसवंत नगर रोड स्थित गन्ने के खेत में बरामद हुआ। बताया जाता है डलईपुरवा गांव निवासी 50 वर्षीय मुन्ना लाल भार्गव बीते 26 नवंबर से रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता थे, जिनकी गुमशुदगी पुलिस ने पहले ही दर्ज कर ली थी। सोमवार को खेत की मेड़ पर शव मिलने की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शिनाख्त के बाद शव को कब्जे में ले लिया है। परिजनों ने मुन्ना लाल की मौत को लेकर किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। थाना प्रभारी निरीक्षक ओपी राय ने बताया शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत की सही कारणों का खुलासा हो सकेगा, जिसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर एसआईआर प्रगति की समीक्षा की। अटल सभागार में हुई बैठक में डीएम ने डिजिटाइजेशन की प्रगति का आकलन किया। उन्होंने उन मतदेय स्थलों के लिए विशेष रणनीति बनाने के निर्देश दिए जहां प्रगति 65% से कम रही है। बैठक में एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह खंड शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे यूपी में हड़ताल और तालाबंदी पर लगी रोक की। यूपी में हड़ताल और तालाबंदी को लेकर योगी सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। सरकार ने 14 दिनों की पूर्व सूचना के बिना किसी भी हड़ताल या तालाबंदी पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, सामूहिक अवकाश भी हड़ताल में शामिल किया गया है। नई श्रम संहिता के मुताबिक अब 300 से ज्यादा श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में छंटनी से पहले प्रदेश सरकार की अनुमति लेनी होगी। इतना ही नहीं, प्रतिष्ठानों को बंद करने के लिए भी यही व्यवस्था लागू होगी। प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर के मुताबिक नई संहिताएं 21 नवंबर से प्रदेश में प्रभावी हो चुकी हैं। नए श्रम कानूनों के तहत सभी क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुष कर्मचारियों के बराबर अवसर और सुरक्षा मिलेगी। और इस खबर में बात करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर चल रही अटकलों की। भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सूत्रों के मुताबिक इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक आयोजित बैठक के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्षता के नाम पर मोहर लग सकती है। इसके साथ ही यूपी और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव पर भी निर्णय लिया जा सकता है। चर्चा है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम सबसे आगे है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के नाम को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। बता दें, भाजपा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2023 में समाप्त हो गया था, परंतु लोकसभा और कुछ विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव की वजह से विस्तार किया गया। माना जा रहा है जनवरी 2026 तक नए अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। और इस खबर में बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए पलटवार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष को ड्रामा न करने वाले बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि ड्रामा कौन कर रहा सब जानते हैं। उन्होंने सवाल किया, ये जो बीएलओ की जाने जा रही हैं ये भी ड्रामा है क्या? सपा मुखिया ने कहा, भाजपा पुलिस के साथ मिलकर ड्रामा करती है, मतदाताओं पर पिस्तौल लगा देती है, उसके पास संसाधन है, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और इस खबर में बात होगी रामभद्राचार्य की। संभल में कल की कथा सुनाने पहुंचे रामभद्राचार्य ने कहा कि वंदे मातरम विरोधी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर राष्ट्रद्रोह का केस चलना चाहिए। वाइफ शब्द का फुल फॉर्म बताने पर ट्रोल हुए जगत गुरु ने कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, यह अंग्रेजों की ही व्याख्या है लिखित में। उन्होंने कहा, हमारे देश में डाइवोर्स नहीं था या थोपा गया है। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ वाइफ को धर्मपत्नी कहकर पुकारा जाता है। दरअसल रामभद्राचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह वाइफ शब्द का फुल फॉर्म समझाते नजर आ रहे हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।